हे एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में, हमने बात की थी परसेंटेजेस की, एम की, रैम की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एम या फिर रैम कब यूज़ करना चाहिए। एक्चुअल में ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको किस जगह पे कौन सी यूनिट यूज़ करनी चाहिए, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो डिसाइड करने में कि आपको एम यूज़ करना चाहिए, रैम यूज़ करना चाहिए, पिक्सल्स यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक सा वेब पेज है मेरा, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, ऑलराइट। और ये मैंने लिखा है एक डिफ के अंदर, जिसकी क्लास है बॉक्स1। अब सबसे पहले बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की। देखिए, फ़ॉन्ट साइज़ के केस में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा यूज़ कीजिए रैम। अगर आप रैम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ के केस में, तो आगे चल के आपको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप पिक्सल्स को यूज़ करेंगे तो आपको मीडिया क्वेरीज यूज़ करनी पड़ेंगी ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ऑलराइट। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यूज़ कीजिए रैम फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, ओके। और आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे मीडिया क्वेरीज और एक और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, वी एच और वी डब्ल्यू के बारे में। बट उससे पहले हम बात करते हैं कि एम या रैम में से आपको क्या यूज़ करना चाहिए, ओके। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं H1 की बात करूँ तो मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ रैम के अंदर, फॉर एग्जांपल 3 रैम कितना होगा, 48 पिक्सल्स का, ओके। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 16 पिक्सल, 16 3 जा 48, और यहाँ पे 48 पिक्सल्स का फ़ॉन्ट साइज़ आ चुका है। बट यहाँ पे कई लोग डिफ़ॉल्ट साइज़ को यहाँ पे चेंज कर देते हैं 10 पिक्सल्स का रूट एलिमेंट के, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल्स का, ताकि उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो साइज़ देने में, ओके। और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आप 10 पिक्सल्स लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं 62.5%। मैंने बताया था आपको 62.5% का मतलब क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी रैम वाली तो प्लीज़ उसे देखिए, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा, ओके। तो 10 पिक्सल्स है। अगर मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा 3 रैम का, तो 30 पिक्सल्स का यहाँ पे मेरे पास हेडिंग लिखी आ रही है, ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि 48 पिक्सल्स की हेडिंग हो, तो यहाँ पे मैं 4.8 रैम लिख सकता हूँ। यहाँ पे 10 पिक्सल्स या फिर 62.5% करने से हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है अपने दिमाग में, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 48 पिक्सल्स की चाहिए थी तो मैं 48 पिक्सल्स की यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है यहाँ पे हेडिंग, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ, अभी पैराग्राफ बहुत छोटा हो चुका है 10 पिक्सल्स का, तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, पैराग्राफ मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का करना है 20 पिक्सल्स का, 20 पिक्सल्स करने के लिए 2 रैम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ के लिए आपको यूज़ करना चाहिए रैम, ओके। अब बात करते हैं पैडिंग और मार्जिन के लिए। अब पैडिंग और मार्जिन के लिए आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप चाहे रैम यूज़ कीजिए चाहे आप एम यूज़ कीजिए, बट मैं पैडिंग और मार्जिन के लिए यूज़ करना पसंद करता हूँ एम। और कई डेवलपर्स एम को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, ओके। बट मैं यूज़ करता हूँ एम्स को पैडिंग या मार्जिन देने के लिए, ओके। मैं आपको बताता हूँ क्यों यूज़ करता हूँ मैं एम को, क्यों यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल H1 को यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ पहले इसको देखने के लिए अच्छे से। और बॉर्डर के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप रैम भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 रैम सॉलिड ब्लैक बॉर्डर, ओके। अगर मुझे बॉर्डर बहुत थिन चाहिए तो मैं नॉर्मल पिक्सल्स के अंदर भी बॉर्डर दे सकता हूँ, और मैं यूजुअली पिक्सल्स के अंदर बॉर्डर दे देता हूँ मैं, ओके। फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स या फिर मुझे 4 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर आ चुका है 4 पिक्सल्स का सॉलिड ब्लैक, बस मुझे देखने के लिए, ताकि मैं पैडिंग अगर मार्जिन दूँ तो मुझे दिख जाए। अब यहाँ पे पैडिंग के लिए क्या है, मैंने आपको कहा पैडिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ एम्स, ना कि रैम। ऐसा क्यों यूज़ करता हूँ मैं बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पैडिंग देता हूँ मैं, पहले पिक्सल्स में देता हूँ पैडिंग। फॉर एग्जांपल, मैंने पैडिंग दे दी यहाँ पे 20 पिक्सल्स की, ओके। तो पैडिंग आ चुका है 20 पिक्सल्स की, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं एम में पैडिंग दूंगा ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 एम की पैडिंग दूंगा, तो 1 एम की पैडिंग कितनी होगी, 1 एम की पैडिंग होगी यहाँ पे 48 पिक्सल्स की पैडिंग, ओके। तो यहाँ पे 1 एम की पैडिंग आ चुकी है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो ये 48 पिक्सल्स की पैडिंग है यहाँ पे। अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये जूम करता हूँ मैं, तो 48 पिक्सल्स की पैडिंग यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ पे एम में देना क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि हमें आने वाले टाइम में अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, ओके। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम छोटी स्क्रीन साइज़ के लिए काम करेंगे, ओके।
और छोटी स्क्रीन साइज़ पे हम कई बार क्या करते हैं, अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करते हैं, और जैसे हम फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करेंगे पैडिंग और मार्जिन अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। इसीलिए मैं यहाँ पे एम यूज़ करना पसंद करता हूँ पैडिंग और मार्जिन के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करके मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल 2.8 रैम। ओके, तो यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन भी कितना आ चुका है, 28 पिक्सल्स का। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूँ, ओके, तो 28 पिक्सल्स की पैडिंग और मार्जिन आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रैम में देता, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 रैम का मतलब है 10 पिक्सल्स की आती है। अगर मैं यहाँ पे 4 रैम लिखता तो यहाँ 4 रैम ही रहेगा यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एम्स में पैडिंग या मार्जिन देना पसंद करता हूँ। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ। ओके, और आने वाली वीडियोस में हम बटन्स बनाएंगे, बटन्स को भी पैडिंग देंगे हम, तो उसमें भी मैं एम्स यूज़ करूँगा। ओके, एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एम्स। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको हमेशा एम यूज़ करना है पैडिंग या मार्जिन के लिए, हर बार आपको फ़ॉन्ट साइज़ के लिए रैम ही यूज़ करना है। कई केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे हम दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। कई लोग सिर्फ और सिर्फ रैम यूज़ करना प्रेफर करते हैं, वो पिक्सल्स बिल्कुल नहीं यूज़ करते, वो पूरी वेबसाइट में रैम यूज़ करते हैं। ओके, बट जितने मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे अकॉर्डिंग पैडिंग मार्जिन के लिए मैं यूज़ करता हूँ एम, और फ़ॉन्ट साइज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ रैम, और अगर मुझे थिन बॉर्डर देने काफ़ी तो पिक्सल्स के लिए पिक्सल से काम चल जाता है। और यहाँ पे लेआउट्स के लिए फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को मेरे को लेफ्ट में रखना है, किसी को राइट में रखना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ परसेंटेजेस। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें हैं, एंड आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ये बड़ी छोटी सी वीडियो थी, बस यही बताने के लिए कि एम्स या रैम्स का यूज़ करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।